साइंस ऑफ द वीक में हम आपका वेलकम करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस हफ्ते जो भी साइंटिफिक इवेंट्स है, चाहे वो डिस्कवरीज हो, इन्वेंशंस हो या दूसरे साइंटिफिक इवेंट्स हो, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। हमारा जो आज का पहला अपडेट है वो है FDA की तरफ से। जी हाँ, आपको याद ही होगा हाल ही में नासा ने कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए एक इमरजेंसी वेंटिलेटर बनाया था। अब अमेरिका की FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वेंटिलेटर को अप्रूव किया है और यह भी कहा है कि ऐसे वेंटिलेटर्स को हम इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। यह बात याद रहे कि नासा ने इस वेंटिलेटर को 37 डेज में तैयार किया और नासा ने यह भी कहा कि वो ऐसे वेंटिलेटर्स को तब तक फ्रीली बनाएंगे जब तक दुनिया से कोविड-19 की वबा खत्म नहीं होती। हमारा जो आज का सेकंड अपडेट है वो है एक साइंस जर्नल की एक रिपोर्ट प्लास्टिक के बारे में है और प्लास्टिक कहां पाया गया? सी फ्लोर पर। वैसे तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में जो फिगर्स पेश किए गए हैं वो बिल्कुल चौंका देने वाले हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया कि सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर पर, जी हां 1 स्क्वायर मीटर जो बहुत छोटा एरिया होता है, इस पर 1.9 मिलियन पीसेस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। अब आप खुद ही सोचिए, इतने छोटे से एरिया में इतना ज्यादा प्लास्टिक, इससे सी लाइफ पर क्या असर पड़ता होगा? आप खुद ही सोचिए। इसीलिए तो गवर्नमेंट रोज चलाती है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज करो। हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन भी आ गई। अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्लास्टिक को कम से कम यूज करें। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो है आपके मोबाइल फोन डिवाइस के बारे में। हाल ही में बॉन्ड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने यह पाया कि मोबाइल फोन डिवाइस पर भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं। ये जर्म्स क्या होते हैं? वही बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। अब आप खुद ही सोचिए, ये जर्म्स कहां कहां पहुंच जाते हैं। रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि हमें हर रोज अपने मोबाइल फोन डिवाइस को डिकंटेमिनेट करना चाहिए, मतलब ऐसे जर्म्स से साफ करना चाहिए। अगर नहीं किया तो फिर ये जर्म्स कोरोना वायरस के मददगार भी साबित हो सकते हैं। लेकिन अब मसला एक चीज है कि हम अपने मोबाइल फोन को कैसे साफ करें। इसके लिए रिसर्चर्स ने 2 चीजें रिकमेंड की है। सबसे पहली चीज 70% आइसोप्रोपाइल। ये 70% आइसोप्रोपाइल मुझे लगता है आम सैनिटाइजर्स में तो होता ही है। दूसरी चीज, कोई अल्ट्रावायलेट डिवाइस जैसे फोन सोप। जी हां, अब आप खुद ही सोचिए, क्या मोबाइल फोन को यूज करना सेफ है या नहीं। हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है रेमडेसिविर ड्रग के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि ये ड्रग सबसे पहले 2014 को इबोला वायरस के खिलाफ बनाया गया था। जी हां, इबोला वायरस के खिलाफ इस ड्रग को सबसे पहले बनाया गया था, लेकिन ये ड्रग इबोला वायरस के खिलाफ नाकाम हो गया था। लेकिन अब अमेरिका की FDA ने इस ड्रग को, रेमडेसिविर ड्रग को कोरोना वायरस के लिए अप्रूव किया है। मतलब अब इस ड्रग को कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि जब इस ड्रग के इनिशियल ट्रायल्स लिए गए तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आया। अब देखना यह है क्या ये रेमडेसिविर ड्रग सच में कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए मुफीद साबित होता है या नहीं। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो है एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड के बारे में। हाल ही में नासा ने इन दोनों के बारे में एक रिसर्च कंप्लीट की। रिसर्च में यह बताया गया कि एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड में पिछले 16 सालों में जितना बर्फ पिघल गया है उससे सी लेवल 1/2 इंच राइज हो गई है, मतलब सी लेवल 1/2 इंच बढ़ गई है। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड के बारे में नासा ने यह भी बता दिया कि ग्रीनलैंड में हर साल 200 गीगाटन बर्फ पिघल जाती है। ये काफी ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सी लेवल बढ़ती रहेगी और फ्लड्स ज्यादा आएंगी। अगर फ्लड ज्यादा आएंगे तबाही ज्यादा बच जाएगी। हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है दुनिया के पहले अंडर वाटर स्विमिंग डायनासोर के बारे में। आज तक साइंटिस्ट यही मानते थे कि डायनासोर सिर्फ जमीन पर रहते थे,
लेकिन हाल ही में कुछ साइंटिस्ट्स ने मोरक्को में डायनासोर का एक स्केलेटन पाया। जब इसकी स्टडी की गई तो साइंटिस्ट्स ने यह देखा कि यह डायनासोर दुनिया का पहला स्विमिंग अंडर वाटर डायनासोर है। अब बात साफ हो गई कि डायनासोर सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पानी के अंदर भी रहते थे। इस डायनासोर का एक नाम भी दिया गया, एक प्यारा सा नाम, साइनोसोरस एजिप्टियस। साइंटिस्ट्स ने इसकी लंबाई तक बता दी और यह कहा कि यह डायनासोर ऑलमोस्ट 50 फीट था, मतलब 50 फीट की लंबाई का यह डायनासोर था। आज का जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है एक एक्सोप्लैनेट के बारे में। जी हां, हाल ही में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नया एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया। यह एक्सोप्लैनेट केपलर 88 स्टार के अराउंड घूमता है। जिस तरह से हमारी जमीन सन के अराउंड घूमती है, इसी तरह यह एक्सोप्लैनेट केपलर 88 स्टार के अराउंड घूमता है। यह एक्सोप्लैनेट जो है, इसको एक चक्कर लगाने में 4 साल लग जाते हैं और इसका वजन जुपिटर के वजन से 3 गुना ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी और 2 एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर हुए थे जो इसी केपलर 88 के अराउंड घूमते हैं। एक का नाम है केपलर 88b, दूसरे का नाम है केपलर 88c। केपलर 88c जो है, इसको सिर्फ 22 दिन लगते हैं केपलर 88 स्टार के अराउंड घूमने में, सिर्फ 22 दिन। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो है एक मीटियोराइट के बारे में। एक ऐसा मीटियोराइट जो मून से आया और जमीन पर गिरा। जी हां, और साइंटिस्ट्स को ये सारा डेजर्ट में से मिला। ये आज की बात नहीं है, कुछ साल पहले की बात है। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 3 दिन पहले इस मीटियोराइट का ऑक्शन किया गया, मतलब इसकी बोली लगाई गई। और आप हैरान हो जाएंगे इसकी कीमत के बारे में। इसकी जो बोली लगी है वो 2 मिलियन पाउंड लगी है, मतलब इसकी कीमत 2 मिलियन पाउंड हुई है। अब आप सोचते होंगे कि ये बड़ा कितना है। ज्यादा नहीं है, फुटबॉल जितनी बड़ी है उतना ही ये भी है, मतलब फुटबॉल के साइज का ये मीटियोराइट है। ये है क्या? एक पत्थर जिसकी कीमत 2 मिलियन पाउंड हुई है। जी हां, और इसका वजन 13.5 किलो है, यानी 13.5 kg। ये पहला पत्थर ऐसा नहीं है जो मून से आया है, बल्कि ये 5वीं दफा ऐसा हुआ है कि कोई पत्थर मून से जमीन पर आया है। जी हां, हमारा जो आज का लास्ट अपडेट है वो है NOAA की एक कैलकुलेशन का। जी हां, अमेरिका के NOAA मतलब नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में एक कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन के बाद यह बताया गया कि 75% चांसेस है, 75% चांसेस है कि ये साल जो है, मतलब 2020 जो है, ये आज तक का सबसे गर्म साल होगा। जी हां, आज तक का सबसे गर्म साल होगा। लेकिन चांसेस कितने हैं? सिर्फ 75%। इन्होंने ये भी बता दिया कि 99.9% मतलब ऑलमोस्ट 100% चांसेस तो ये है आज तक के जो सबसे ज्यादा 5 गर्म साल रहे हैं उनमें एक 2020 जरूर होगा। जी हां, इसके चांसेस है 99.9%, मतलब 100% चांसेस है। मतलब ये जो साल होगा 2020 का, ये बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है। इतना गर्म कि आज तक जो सबसे ज्यादा 5 गर्म साल रहे हैं उनमें से एक 2020 भी होगा। इससे पहले जो सबसे ज्यादा गर्म साल डिक्लेयर किया गया था वो था 2016, यानी 2016। अब ये डिक्लेयर हो गया, इसलिए तैयारी कर लीजिए क्योंकि ये साल काफी ज्यादा गर्म होने वाला है। जी हाँ, तो ये थे हमारे आज के अपडेट्स। हम नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज।